बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद। वेलकम टू सियासी चैनल। आज की सबसे हैपनिंग खबर मेरी नजर में एक बार फिर अदालत उज़्मा से आई है, सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स थे कि पाकिस्तान से क्लैश कल्चर खत्म करना होगा। ना सिर्फ क्लैशिंग का कल्चर, मनशियात का खात्मा भी करना होगा। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, जिस तरह क्लैशिंग का कल्चर पाकिस्तान में आम हो चुका है, अब इसका खात्मा एक बहुत मुश्किल चैलेंज होगा। लेकिन मैं किसी सियासी जमात के मंशूर में ये देख नहीं रहा हूं कि वो क्लैशिंग के कल्चर के खात्मे की बात करें या मनशियात के खात्मे की बात करें। खैर, जान लेते हैं सियासी जमातें हमारे साथ मौजूद है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रऊफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपकी कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाहिदा रहमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साहिबा ने बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिदा साहिबा, आपकी कीमती वक्त का। सीनियर तजज़ियाकार नईम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। आपका भी नईम साहब बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा सबसे पहले, क्या पाकिस्तान से क्लैशिंकोव कल्चर का खात्मा मुमकिन है? हाँ हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। कौन सा ऐसा अच्छा काम है जो नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए वो इन्वायरमेंट और वो एटमॉस्फेयर भी तो होना चाहिए। जब पाकिस्तान के अंदर 1100-1200 ख़ानदानों के एलीट क्लास मौजूद हो, जो लोगों पे जुल्म भी करते हों, जो लोगों पे कब्ज़े भी करते हों, जो उनको तबाह और बर्बाद भी करते हों, तो उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा तो लाहक होंगे। लिहाजा उसी की वजह से जो नौजवान बेरोज़गार होते हैं, जिनके हकूक़ छीने जाते हैं, वो बंदूकें उठा लेते हैं और ये अपनी हिफाजत के लिए बंदूकें ख़रीदते हैं। तो ये जो असलहा बेचना और ख़रीदना और है, ये कारोबार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल है और पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा ये एक स्टेटस सिंबल भी बन गया पाकिस्तान के अंदर कि जिसके साथ जितने भी क्लाशन को बरदार ज़्यादा होंगे, पता चलता है कि वो सबसे बड़ा आदमी है और उससे सब लोग कांपते हैं। तो ये लेकिन करने की बात अगर आएगी तो इसको किया जा सकता है। कौन सा काम है जो मुकम्मल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि क्रॉस दी बोर्ड बग़ैर किसी मरतबे के, बग़ैर किसी चीज़ के आप ख़त्म करें। ये नहीं है कि चोरों और डाकुओं को तो आप मुसल्ला कर दें और गरीब आवाम को आप गैर मुसल्ला कर दें और उनके रहमो करम पे डाल दें। तो ये अगर नहीं होगा, इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मसला ये है कि इसको हल करने के भी कोई तरीक़े होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एलीट क्लास को इस बात पे कायल करें, ज़बरदस्ती करें, कानून के ज़रिए करें, सुप्रीम कोर्ट करे कि ये तमाम पाकिस्तानियों की तरह ये भी एक पाकिस्तानी है और उसी की बुनियाद पर ये यहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे सारे पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानी अपने दिन और रात गुजारते हैं। शाहिदा रहमानी साहबा, अगर आप मुझे सुन सकती हैं, आपकी नजर में पीपल्स पार्टी क्लैशिंकोव कल्चर का खात्मा करेगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा क्लाशनकोव कल्चर और इस तरह की जो लफ्ज़ियात हैं उसकी मुखालफत की है। और आपको याद होगा कि किसी जमाने में किसी के पास भी ज्यादा नहीं, 70 की दहाई में चले जाएं तो किसी के पास असला नहीं होता था। सब कलम की ताकत से अपने आप को ऊपर लेकर आते थे। जो भी काबिलियत होती थी वो कलम की समझी जाती थी और असला कल्चर तो बहुत ही बुरा मायूस समझा जाता था। लेकिन फिर आपने देखा कि जब जनरल जिया आर्मी डिक्टेटर इस मुल्क में मुसल्लत हुआ तो फिर ये क्लाशनकोव कल्चर को वो देकर गए और इंट्रोड्यूस करा के गए। और आपने देखा कि फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो लसानियत की बेस पर आई और उन्होंने अपने नौजवानों को जो कि आला तालीम याफ्ता हुआ करते थे, उनमें तहजीब और तमद्दुन हुआ करता था, उनसे कहा कि जी अब आप जो है घर से टीवी बेचो, घर के जेवरात बेचो, लेकिन असला जरूर खरीदो, क्लाशनकोव जरूर खरीदो। और फिर वो क्लाशनकोव कल्चर उन नौजवानों के हाथ में आ गया जो तालीम हासिल करते थे, उनसे तालीम छीन ली गई। उनके जो तालीम थी वो उनको जो है सेक्टर और यूनिट पास कराने लगे। तो यही क्लाशनकोव कल्चर ने कराची शहर का सुकून तबाह बर्बाद किया। और आपने देखा कि इस शहर ने बहुत ज्यादा खूनरेजी देखी। तो हम तो सख्ती से इसके मुखालिफ और हम चाहते हैं कि क्लाशनकोव कल्चर और ये असला कल्चर जो है इसे खत्म होना चाहिए। तालीम का जो है उससे प्रमोट होना चाहिए, तहजीब और तमद्दुन को प्रमोट होना चाहिए। नईम कुरैशी साहब, आपकी नजर में क्लैशनकोव कल्चर का खात्मा मुमकिन है पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले।
बात यह है कि ज़रा सा हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि चीफ़ जस्टिस साहब क्या फरमा रहे हैं। क्या वो ये फरमा रहे हैं कि कलशनकॉफ कल्चर, तो ये उस ज़माने की बात है कि जब कराची में MQM के मुतहरिब गिरोहों के दरमियान जो सिलसिला चल रहा था, उसके अलावा MQM के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हुए उस दौरान में जिस तरह से कलशनकॉफ का नाम पैदा हुआ, या मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है शूटिंग जिस तरह हुआ करती थी, अब वो सूरत हाल तो इस वक्त कराची या दूसरे शहरों में नज़र नहीं आती। तो यकीनी तौर पे चीफ़ जस्टिस साहब का जो इशारा है वो हमारी एलीट क्लास की तरफ है, वो इशराफिया की तरफ है। आज तो कराची में कोई ऐसा सिलसिला नहीं हो रहा कत्तो गारत गरी का। तो अब असल चीज़ ये है कि चूँकि मेरे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो तो सियासी पार्टियों से, मेरा ताल्लुक़ तो सियासी पार्टी से नहीं है, तो असल चीज़ तो ये है कि सियासी पार्टियों की कितनी विलिंगनेस है कि वो ख़ुद जो है उस कल्चर की, जो कि जागीरदाराना एक कल्चर की हमारी नुमाइंदगी करती है, कि उसको किस हद तक ख़त्म करने के लिए राज़ी हैं। मोहतरमा शाहिदा साहिबा ने फरमाया कि भाई पीपल्स पार्टी, लेकिन हकीकत ये है कि आप ये देखें कि जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सब के साथ जिस तरह यहाँ पर गार्ड्स होते हैं और जिस तरह असलहे की नुमाइश की जाती है, तो ये तो आप सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है कि वो चीफ़ जस्टिस साहब की बात पे लब्बैक कहते हुए कोई इनिशिएटिव लें और कोई सिलसिला इसका करें। राइट। अच्छा, MQM Yes. का सिस्टम के खिलाफ बबांगी दोहल पर लगता है सर कि क्या आप इस मसले का हल निकाल पाएंगे रऊफ साहब? देखिए, पहले तो मैं ज़रा सा रिस्पॉन्ड करूं कि जो अभी बात की गई थी MQM के हवाले से, मैं ज़रा रिकॉर्ड को भी ठीक कर दूं। अल-ज़ुल्फ़िकार जब बनाई गई थी ना, तो उस वक्त MQM का वजूद भी नहीं था। जब PIA का जहाज़ अगवा किया गया था तो उस वक्त भी कोई वजूद MQM का नहीं था। जब सानिया पक्का खिलाफ 80-90 औरतों को कुरान शरीफ के उठाकर बाहर निकलने पर गोलियों से बौछार करके जान से मार दिया गया था, उस वक्त भी MQM का मामला नहीं थे। MQM तो एक रद्द-ए-अमल थी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए। ये सारे बाजू जो थे ना, ये सब आजमाए हुए थे। मैं तो खुद वज़ीर दाखिला जब था तो मैंने कच्चे के इलाके में जब मैं ऑपरेशन किया तो वहाँ पता चला कि असलहे के ढेर आज भी लगे हुए हैं, आज भी फ़ौज के साथ मुकाबले कर रहे हैं। आप उठा के देखें राजनपुर में क्या हो रहा है। ये तमाम के तमाम जो असला बरदार हैं, ये सारे जागीरदारों के लश्कर हैं जो इन कच्चे को इलाकों में रह रहे हैं। और मैंने जब इसको ऑपरेशन किया था, 600 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका मैंने आज़ाद कराया था, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके इस पर देख लें। कतर नज़र इस बात की कि पॉलिटिकल मामलात क्या है, लेकिन मैंने ये एक बात को साबित किया था, छोटे पैमाने पे सही, 600 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर वो इलाका, कच्चे का इलाका जब पाक साफ हो गया तो हाईवे क्राइम कराची से लेकर पेशावर तक उसका क्राइम रेट जो था वो 0 पे आ गया था, बैंकिंग क्राइम 0 के ऊपर आ गया था। तो ये तो सब इन लोगों के अपने मफादात के। आप मुझे बताइए, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, और अब आप जलसों में देखें जो इलाका गैर के और दीगर जगहों के जलसे हैं, वहाँ पे आम जो लोग आते हैं वो बाकायदा रॉकेट लॉन्चर लेकर जलसे में बैठे हुए होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह है, और ये मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी की भी मुखालिफत नहीं कर रहा, मैं चाहता भी नहीं हूँ किसी की मुखालिफत करना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए एक इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए। जब ये बड़े बड़े MNA और MPA जो आप देखें ना, जुमला आता है इलेक्टेबल्स हमारे पास हैं, अब तो शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए। पहले तो शर्माते थे कि इलेक्टेबल्स क्या मतलब है, जागीरदार, उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, शहनशाहियत बना के रखी है, राजवाड़े बना के रखे हुए, और उस राजवाड़े के अंदर आप चल नहीं सकते, आप वहाँ पे सांस नहीं ले सकते। मैंने तो देखा ना ये सारे मामला। तो लेकिन इसको ख़त्म किया जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, अवाम तो बेजार हो चुके हैं, अब एक वक्त आएगा कि अब ये आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट से, सबसे बड़े इदारे से उठ रही है, और यही चीज़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी ख़त्म करना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट को भी दो टोक अंदाज में इसके ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ेगा बिला किसी तफरीक के, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किया जा सकता? उसके लिए शर्त है खुलूस की, उसके लिए शर्त है कि आप एक मुहब्ब वतन,
पाकिस्तानी बने, एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म। आपने तो तकसीम लसानी तौर पे भी कर दी, आपने तकसीम मजहबी तौर पे भी कर दी, आपने यानी खुदा का गज़ब हो कि आप मसलकों की बुनियाद के ऊपर और फ़िरक़ों की बुनियाद के ऊपर आपने देखा नहीं, पूरे पूरे काफ़िले लश्करों की तरह गुजरते थे। और वो कौन थे? उलमाए सू, उलमाए दीन के जो लोग थे वो कत्लेआम करते थे। आज भी यही सूरत हाल है। जो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाला है वो दूसरे मसलक को बर्दाश्त नहीं करने के लिए तैयार है। जो रसानी इकाइयाँ हैं उनके अंदर इतनी बदतरीन दुश्मनी है कि एक दूसरे को मारना, कत्ल करना सवाब दारैन समझते हैं। तो ये वक्त अब आता चला जा रहा है। और जिस तरह सोशल मीडिया और मीडिया जिस तरीके से, जैसे आज आपने ये सवाल अपने टॉक शो में उठाया, इतना बड़ा और इतना शानदार मौजू आपने उठाया, ऐसे ही अगर ये मौजू उठते रहे और इस पर बेलाग तबसरे होते रहे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का माशरा बहुत जल्द एक बेहतरीन और पीसफुल माशरा। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं कथा कलामी की आपसे माजरत चाहता हूँ, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपकी इजाजत से ब्रेक ले रहा हूँ, फिर आपसे आके कोटा से इसका जवाब लूंगा। ब्रेक कीजिए जल्दी से।